हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और गहरी रात की रीडिंग, यानी कि आज रात की रीडिंग देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सेक्सुअली। ठीक है, सेक्सुअली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आज की हम कैंडल वैक्स रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या निकल के आता है यहाँ पे आपके पार्टनर की सच्चाई। ठीक है, तो देर रात की एनर्जी को हम रीड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा अगेन कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप इन एनर्जीज के ऊपर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने अपने पार्टनर को याद कर लिया होगा, फोकस भी कर लिया होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, है ना। ओके, सो क्या चल रहा है प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। उनके अंदर आपको लेकर ना एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही जबरदस्त खिंचाव है। वो चाह करके भी ना खुद को आपकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में ना आपको लेकर बहुत ही क्रेजी और पैशनेट एनर्जी चल रही है। एंड आज रात वो बस आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, आपके बेहद करीब आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो अपनी इस फीलिंग को, अपनी इन इच्छाओं को बहुत दबाने की कोशिश कर रहे थे, खुद पर कंट्रोल रख रहे थे। लेकिन आज रात उनका वो कंट्रोल पूरी तरह से टूट रहा है। उनका मन कर रहा है कि बस सब कुछ छोड़कर, सारे बहाने छोड़कर सीधे आपके पास भाग कर आ जाए। आपको लेकर उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही हैं। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ जो वो एक अलग कनेक्शन फील करते हैं ना, वो चीज आज रात उन्हें बेचैन कर रही है। वो आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त एक जगह पे ठहर गए हैं, बिल्कुल रुक से गए हैं। वो आज बेड पर लेटे लेटे सिर्फ और सिर्फ आपके ही ख्यालों में डूबे हुए हैं। वो आपके पुराने पलों को, आपकी तस्वीरों को, या जो वक्त आपने साथ बिताया था ना, उसे एक अलग ही नजरिए से सोच रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो कोई और काम कर नहीं पा रहे हैं। दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और उस ब्लॉक दिमाग में सिर्फ आप ही आप हैं। और वो सोच रहे हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या अट्रैक्शन है कि वो आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनके अंदर बहुत बेचैनी है, वो आपकी तरफ भागना चाहते हैं। हो सकता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या किसी और मजबूरी के कारण वो अभी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इसी वजह से वो तड़प रहे हैं, एक ही जगह ठहर कर बस आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं कि जब आप दोनों मिलोगे तो वो
वो पल कितना खूबसूरत और इंटेंस होगा। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आज रात वो आपके लिए बहुत ही लविंग और रोमांटिक फील कर रहे हैं। उनके दिमाग में आपके लिए ना जो प्यार है ना वो उमड़ रहा है। सेक्सुअल थॉट्स के साथ-साथ उनके मन में आपको लेकर बहुत ही मासूम और प्यारी इच्छाएँ भी हैं। वो आपके मतलब वो सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होना चाहते, बल्कि वो आपके साथ बच्चों की तरह ना लिपटना चाहते हैं, आपके बालों से खेलना चाहते हैं, आपको कसकर गले लगाकर माथे पर किस करना चाहते हैं। आज रात वो आपको कोई प्यारा-सा मैसेज भेजने के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है वो कोई ऐसा मैसेज टाइप कर रहे हो जिसमें वो अपनी फीलिंग्स का इज़हार करे या कोई फ्लर्टिंग वाला मैसेज हो। वो सोच रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करें। उनके मन में ना एक अजीब-सी नर्वसनेस है। जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी पसंदीदा चीज़ मिलने पे होती है ना, वैसा है। वो आपके साथ वो अपना बचपना, हँसी-मज़ाक और वही प्यार दोबारा जीना चाहते हैं। आज रात वो पूरी तरह से आपके आपके नशे में डूबे हुए हैं और आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल फ़ील कर रहे हैं। बहुत से रोमांटिक प्लान कर रहे हैं। देखो मुझे यहाँ सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि आज रात वो सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है? वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, करवटें बदल रहे हैं, उनके दिमाग में थॉट्स एक तूफ़ान मतलब थॉट्स का एक तूफ़ान चल रहा है। वो आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। उनके मन में एक अजीब-सा डर है, एक घबराहट है। वो सोच रहे हैं कि क्या मैं उनके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ? कहीं मैं उन्हें खो तो नहीं दूँगा? या फिर पास्ट की कोई ऐसी बात जो उन्हें रात भर सोने नहीं दे रही है। आपको लेकर जो उनका पैशन है ना, वही पैशन आज रात उनकी नींद उड़ाए हुए है। ठीक है? आपके पर्सन बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने चारों तरफ ना एक दीवार खड़ी की हो एंड वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की, आपसे अपनी तड़प को छिपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से टूट रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने सेक्सुअल डिज़ायर, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख दी, तो कहीं आप उन्हें गलत ना समझ लें। वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि वो थक चुके हैं, इस दूरी से, इस लड़ाई से। आज रात वो बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं और उनके दिल में एक एक डर है कि कहीं ये खूबसूरत रिश्ता उनसे दूर ना हो जाए। वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन उनके खुद के डर और पुरानी कड़वी यादें ना उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ओके। सो मुझे दिख रहा है कि आज रात वो जो सो नहीं पा रहे हैं ना, उसकी वजह और है, एक और वजह है। वो आज रात उनके मतलब आज रात जो है ना आपकी सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरों पर नज़र रख कर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वो चोरी-छिपे आपकी प्रोफ़ाइल चेक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनके अंदर आपको जानने की, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, ये देखने की एक होता है ना कि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो एक होता है ना जासूस की तरह आपको ऑनलाइन फ़ॉलो कर रहे हैं और आपको लेकर उनके मन में जो अट्रैक्शन है ना, वो बहुत ही हॉट, बहुत ही वाइल्ड और बहुत ही प्यारा है ना? वो आपके साथ बिताए हर पल को याद करके मुस्कुरा रहे हैं, आपकी हँसी, आपकी बॉडी, आपका बात करने का तरीका। आज रात उनके लिए एक एक थेरेपी का काम कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि आज
मतलब आप उनकी लाइफ की वो मतलब पर्सन हो ना, जिसके बिना उनकी लाइफ एकदम अधूरी है। उनके मन में अब कोई शक नहीं है, सारी कश्मकश दूर हो चुकी है। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही खुशहाल शुरुआत चाहते हैं। आज रात वो पूरी तरह से आपके प्यार और अट्रैक्शन की गर्मी को ना महसूस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ही शातिर और नॉटी प्लान है ना बना रहे हैं। वो आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? सरप्राइज, यस, फैंटेसीज। आपके जो पार्टनर हैं काफी फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। देर रात इनका काम ही क्या है, आपको फैंटेसाइज करना, है ना? फैंटेसाइज करना। जो आपके सामने अचानक से जो है ना, ये व्यक्ति जो है ना अपनी इच्छाओं को आपके सामने अचानक से लेके आना चाहते हैं। वो आपको चुपके से ना आपको बिना बिना कुछ बताए ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे वो आपकी मतलब आपको पूरी तरह से ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उनके मन में चल रहा है कि कैसे उन्हें अपनी अ, बातों में या फिर अपने प्यार के जाल में फंसा लूं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बहुत मतलब दिमाग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस रिश्ते को कैसे परफेक्ट बनाया जाए वो सोच रहे हैं कि जब आप दोनों अगली बार मिलोगे तो वो ऐसा क्या अलग करे कि वो पल आपके लिए यादगार बन जाए। ठीक है, वो आपके साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर एक छोटे से छोटे डिटेल पे काम करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि आपको कौन सा गिफ्ट पसंद आएगा, आपको किस तरह से टच करना पसंद है, या आपसे किस तरह बातें करनी है। यानी वो आपको खुश करने के लिए, आपको पूरी तरह से सैटिस्फाई करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं। आज रात वो बहुत ही फ़ोकस हैं कि उन्हें आपके दिल और दिमाग मतलब होता है ना कि पूरी तरह छा जाना, है ना? ऐसा दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना वो आज रात वो आपके साथ सिर्फ एक रात का सिर्फ नहीं सोच रहे हैं कि बस एक रात बिताई बात खत्म, रात गई बात गई, वो वाली बात नहीं है। ये एक होता है ना जैसे कि प्योर लव कनेक्शन, चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी हो सारी चीजें रियल हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ आए, शादी के बंधन में बन जाएं, कैसे इस रिश्ते को हमेशा के लिए पक्का किया जाए, ये तक आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। आज रात वो आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं तो वो एक बहुत ही डीप एक रूहानी और एक ऐसा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं जहाँ दो जिस्म एक जान है वो चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए आपका टच, आपका साथ किसी इबादत की तरह है। वो सोच रहे हैं कि जब वो आपके करीब होते हैं तो उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। आज रात वो इस बात को पूरी तरह से मान रहे हैं कि यूनिवर्स ने, भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। उनके दिल और दिमाग पर ना इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा है। वो आपके साथ पूरी तरह से एक हो जाना चाहते हैं। ठीक है, आज रात वो पुराने पलों को याद करके, या कहे तो अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई या दूरी आई थी तो उस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। उनके मन में एक मलाल है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने उस वक्त और बेहतर तरीके से समझा होता। वो इस बात से बहुत उदास हैं कि उनकी किसी
किसी गलती की वजह से या सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी बनी हुई है। वो उस खालीपन को, उस अकेलेपन को आज रात अपनी रूह से महसूस कर रहे हैं। ठीक है। आज रात इस उदासी और पछतावे के बीच उनके दिल की एक उनके दिल से एक आवाज आ रही है। उन्हें ये इस बात का एहसास हो रहा है कि वो और है ना और ज्यादा इस दूरी में नहीं रह सकते। वो इस पास्ट के दुख से ना, इस रोने धोने से बाहर निकलना चाहते हैं और आज रात वो एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं। वो इस रिश्ते को और डीप एक और मौका तो देंगे ही। ठीक है। इस रिश्ते को और डीप करना चाहते हैं, यानी आपके प्यार को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अब बहुत चुप रहना, बहुत तड़पना हुआ, अब वक्त आ गया है कि वो एक्शन ले, आपसे बात करे या इस कनेक्शन को हमेशा के लिए सही मुकाम पर ले जाएं। ठीक है। उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर कुछ ऐसी फैंटेसी है, ऐसी डीप लेवल की एनर्जी दिखाई दे रही है ना, कि जो चाह कर के भी किसी को नहीं कह पा रहे हैं, वो सब कुछ अपने अंदर छिपा कर बैठे हैं। आज रात वो आपके साथ एक बहुत ही डीप, एक ऐसा टेलीपैथिक कनेक्शन फील कर रहे हैं जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं है ना। उन्हें अंदर ही अंदर ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों का जो फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। वो आज रात आपकी खामोशी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आज रात वो बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ आज आपके बारे में नहीं, बल्कि आपके साथ आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। वो दूर बैठकर नजरें टिकाए सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कब दूरियां खत्म होंगी, कब वो आपके पास लौट के आएंगे। एंड उनके दिमाग में आपको लेकर, आपके साथ अपनी अगली मुलाकात को लेकर पूरी प्लानिंग चल रही है। वो 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 इस इंतजार से अब थक चुके हैं और आने वाले वक्त में ना आपकी तरफ एक बहुत ही बड़ा और सॉलिड कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वो उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आपके सामने आए और अपनी सारी फीलिंग्स जो है ना, जो छुपी हुई थी, वो सारी आपके सामने खोल दे, है ना। आज रात उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर जो पैशन और अट्रैक्शन चल रहा है ना, वो इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वो अब और ज्यादा इंतजार करने के मूड में तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। उनके मन में आ रहा है कि बस बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आपके पास आ जाए या आपको कॉल लगा दे। एक ऐसी दीवानगी वाली एनर्जी है ना, जहाँ इंसान सब कुछ भूलकर अपनी मोहब्बत को पा लेना चाहता है। वो बहुत ही सीधे और साफ तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। उन्हें आपका वो अंदाज बहुत पसंद आता है जहां आप बिल्कुल साफ और सीधी बात करते हैं। वो सोच रहे हैं कि आप जितने खूबसूरत है ना, उतना ही दिमाग से स्ट्रांग भी है। वो जानते हैं कि आपको बातों में फंसाना तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है ना। आज रात हम मन बना रहे हैं कि जब वो आपसे बात करेंगे ना, बिल्कुल सच बोलेंगे, दिल खोल कर रख देंगे और हर एक फीलिंग को पूरी ईमानदारी से आपके सामने कबूल करेंगे। आज वो इस रिश्ते में जो भी दूरियां हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनका बोझ अपने कंधों पर महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अकेले इस पूरे रिश्ते को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो थक चुके हैं। आज रात वो बिस्तर पर लेटे हुए इस भारीपन को सोच रहे हैं कि आखिर कब तक हम दोनों इस तरह दूर रहेंगे, कब तक मैं इस दर्द को अकेले सहूंगा। ठीक है। आज रात वो सोच रहे हैं कि अब बहुत हुआ अकेले बोझ उठाना, अब इस रिश्ते में बराबरी है ना आनी चाहिए, बराबर चीजें होनी चाहिए। वो आपके साथ अपनी खुशियां, अपना प्यार और अपना वक्त बिल्कुल बराबर बांटना चाहते हैं।
सेक्सुअली भी उनके मन में ये चल रहा है कि वो आपको उतना ही प्यार, उतनी ही खुशी, उतना ही प्लेज़र देना चाहते हैं, जितना वो आपसे पाते हैं। वो इस रिश्ते में एक होता है ना, जैसे कि मैं जितना दे रहा हूँ उतना मुझे मिलना चाहिए और मुझे जितना मिल रहा है उतना मैं उसे दूँगा, ये वाली हो रही है। मतलब इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बैलेंस करना चाहते हैं। वो मन बना रहे हैं कि वो अब अकेले तो नहीं चलेंगे। आपके साथ मिलकर इस रिश्ते को के हर बोझ को, है ना, हर बोझ को आधा-आधा बाँट लेंगे और इस खूबसूरत मतलब इसे एक खूबसूरत मोड़ पर लेके आएँगे, है ना? आज रात वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं। उनके मन में आ रहा है कि वो आपको पूरी दुनिया से छिपाकर सिर्फ़ अपने पास रख ले। सेक्सुअली उनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कमांडिंग और पैशनेट इच्छा चल रही है। वो आपको हर खुशी देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो आपको जता रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए, वो आपके रक्षक हैं और आपको कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे। आज रात वो आपको इसी रूप में देख रहे हैं, उनके लिए आप सिर्फ़ एक अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि आप उनकी लाइफ़ की वो रानी हैं जो बेहद खूबसूरत है, केयरिंग है, बहुत सुलझी हुई हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके अंदर जो एक ठहराव है ना, जो एक मैच्योरिटी है, वो उन्हें और दीवाना बना देती है। वो आपके फ़िज़िकल, आपके लुक और आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। आज रात उनके दिमाग में ये साफ़ है कि आपके जैसी लाइफ़ पार्टनर, आपके जैसी रानी उन्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। वो आपके साथ एक बहुत ही स्टेबल, परमानेंट और एक बहुत ही खूबसूरत-सी लाइफ़ देखते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि देर रात आपको काफ़ी फैंटेसाइज़ कर रहे हैं। देर रात कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर आपको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, देखो वो होता है ना कि तुझे देख-देख है अ, ये चीज़ें, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी रोमांटिक भी हो रहे हैं, काफ़ी बातें भी बोल रहे हैं, ठीक है? अंदर से जैसे होता है ना कि रोमांस जग गया है ना? रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक इमोशंस आपके पर्सन के अंदर ना मुझे एक अलग ही वाइब दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि इनके अंदर ना आग लगी हुई है, ठीक है? आग ऐसी जो कभी शांत नहीं होगी शायद। ये व्यक्ति के अंदर एक अलग-सी ही एनर्जी दिख रही है, एक अलग ही आग दिख रही है, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा लगता है कि अब इनके अंदर पेशेंस नहीं है। इनके अंदर अब कोई पेशेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, है ना? अब जो है पेशेंस रखने का टाइम ख़त्म, अब जो है अब करने का समय आ गया है, एक्शन लेने का समय आ गया है, डिसीज़न लेने का समय आ गया है। तो अब जो है मैं अपने आप को भी नहीं रोकूँगा, मैं अब अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में एक कदम पीछे नहीं हटूँगा, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है। आज की रीडिंग में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर कितने ज़्यादा मतलब कितना अट्रैक्टिव फ़ील कर रहे हैं, कितना इनके अंदर वो इमोशनल अटैचमेंट हो गई है आपसे। वो इमोशनल अटैचमेंट जो है ना वो ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? सो येस, ओवरऑल रीडिंग में यही एनर्जी दिख रही है गाइज़। तो रीडिंग आपको आज की कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे
कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बार बार बुरी नजर लग जाती है, काम बनते बनते रुक जाता है, कॉन्फिडेंस लो रहता है और रिश्ते में प्यार कम हो गया है? लगता है ऐसा? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसे पावरफुल ब्रेसलेट के बारे में जिसको पहनने के बाद हजारों लोगों की लाइफ चेंज हुई है। टाइगर आई और रोज क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट्स। और वीडियो के एंड में बताऊंगी इसको पहनने का सही दिन, सही हाथ और ओरिजिनल की पहचान। तो आखिरी तक बने रहना, ठीक है? तो देखो, ये जो ब्रेसलेट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ को सुंदर बनाए। अगर आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? ऐसे तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो ही, आई नो, बट नए हो तो सर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहला है ये टाइगर आई, है ना? ये देखो लुक इसका, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट, है ना? टाइगर आई क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें है शेर की आंखें जैसी चमक, है ना? देखो ये लाइन, अगर आप देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको, है ना? तो इसके 3 फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं आपको बताती हूँ। पैसा और बिजनेस, नंबर 1 फायदा, है ना? इसे मनी मैग्नेट स्टोन भी कहा जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। ये आपको गलत फैसले लेने से ना बचाता है ब्रेसलेट, इतना पावरफुल ये ब्रेसलेट है, ठीक है? दूसरा नंबर है कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस, अगर आप इंटरव्यू में डरते हो, लोगों से बात करने में हेजिटेशन होता है, या ये आपके मतलब शेर जैसे कॉन्फिडेंस के को जो है ना बनाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कॉन्फिडेंस लेके आता है। नंबर 3 बेनिफिट क्या है इसका? तो ये है बुरी नजर से बचाता है आपको। ये सबसे पावरफुल नजर सुरक्षा ब्रेसलेट है। अगर आपको लगता है कि आपके काम में नजर लग जाती है तो ये इसको जरूर पहनो। ये ब्रेसलेट आपको जरूर पहनना चाहिए, ठीक है? चलो, अब अगला जो ब्रेसलेट है ये है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, जो कि मेरे पास 3 अवेलेबल है और अभी यहाँ पे टेबल पे 3 है। हालांकि अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो ये देखो, ये जो प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट दिख रहा है ना, ये है, इसे लव स्टोन भी कहते हैं। ये प्यारा रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ठीक है? इसके भी बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। इसके भी 3 बेनिफिट्स हैं, ठीक है? पहला तो जो है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है, घर में अशांति है, इसके लिए ये जादू है। ये दिल से गुस्सा निकालता है। ये इतना पावरफुल ब्रेसलेट है, ठीक है? दूसरा बेनिफिट ये है कि जिनको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या रात को नींद नहीं आती है ना, उनके लिए ये उनके दिल को शांत करता है ये ब्रेसलेट, ठीक है? यहाँ पे तीसरा जो है फायदा ये है कि देखो, कहते हैं रोज क्वार्ट्ज पहनने से ना चेहरे पे नेचुरल ग्लो आता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो चेहरा खुद चमकता है ना? तो मन को शांत रखना जरूरी है। अगर टाइगर आई आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाता है तो रोज क्वार्ट्ज आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है? तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि ओरिजिनल की पहचान कैसे करें? तो देखो, ओरिजिनल स्टोन हमेशा ना ठंडा रहता है। अगर आप इसको टच करोगे ना तो हमेशा आपको ठंडा लगेगा, है ना? और डुप्लीकेट जो है प्रोडक्ट, वो हमेशा आपको क्या होगा, गर्म हो जाता है। ये ना गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एकदम ठंडा रहता है, ठीक है? वजन की बात करूँ ना तो ओरिजिनल पत्थर में हल्का वजन होता है, प्लास्टिक एकदम हल्का फुल्का होता है ना? एकदम हल्का, हवा की तरह, है ना? चमक देखोगे ना तो इसमें नेचुरल लाइंस हैं, ठीक है? इसमें आपको नेचुरल लाइंस दिखेंगी। प्लास्टिक में एक जैसा प्रिंट होता है, लेकिन इसको आप जैसे जैसे घुमाओगे ना वैसे वैसे इसकी, है ना, देख रहे हो, ये चमक चेंज होती चली जा रही है। तो ये ओरिजिनल है, ठीक है? हमारे पास जो है 100% ओरिजिनल प्रीमियम स्टोन है। आप हाथ में
है ना, हाथ में लोगे ना तो खुद फील करोगे, ठीक है। तो इसको पहनने का तरीका क्या है, पहले तो मैं इसको एनर्जाइज करके दूंगी, उसके बाद आपको पहनने का तरीका बताती हूँ। मैं पहले इसको पर्सनली एनर्जाइज करती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना उनके लिए स्पेशली एनर्जाइज करती हूँ, ठीक है। तो ये कौन पहन सकता है, तो सुनो ध्यान से, लड़का लड़की बच्चा या बड़ा कोई भी, ये यूनिसेक्स है ना, ये ब्रेसलेट्स यूनिसेक्स है, ठीक है। यानी कि देखो किस हाथ में पहनना है, तो पैसा और कॉन्फिडेंस के लिए टाइगर आई ना आपको राइट हैंड में पहनना है, ठीक है। और प्यार में अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो रोज क्वास लेफ्ट हैंड में पहना जाता है। तो दोनों एक साथ ही पहन सकते हो आपको, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किस दिन पहनना है, तो शनिवार या सोमवार को सुबह नहाकर पहनो इसको। पहनने से पहले आपको गंगा जल से इसको धोना होता है, लेकिन मैं एनर्जाइज करके देती हूँ, तो आप जो है इसके कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब आपके पास ये ब्रेसलेट मिल जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसको इसकी केयर भी करनी पड़ती है, ठीक है, इसकी केयर भी करनी पड़ती है। इसे परफ्यूम और सोप से बचाना है, तो लाइफ जो है ना, लाइफ भर ये चलेगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये इतना अच्छा पावरफुल ब्रेसलेट आपको जरूर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, ठीक है। तो मार्केट में एक ब्रेसलेट का प्राइस मतलब आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन हम एनर्जाइज करके देते हैं तो हमारे पास प्राइस अलग होता है। एनर्जाइज करने का हम इसमें एनर्जीज डालते हैं, है ना, हम इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो उसका प्राइस अलग होता है। प्राइस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। उस पे जो है आप ये दोनों ब्रेसलेट का कॉम्बो ले सकते हो या कोई एक ब्रेसलेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है स्टॉक खत्म ना हो इसके पहले जो है आप ऑर्डर कर लो, ठीक। चलो फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है, और ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।